ये राक्षस हर दिन कई टन पीली रेत निकलता है और इसके पीछे का कारण यह है कि वह पर्याप्त नमक प्राप्त करना चाहता है ताकि मानव रूप में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सके। इस समय वह एक फटेहाल भिखारी का वेश धारण किए हुए है और सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक हल्की सी क्रूरता और लालच झलकती है। अचानक एक सामान बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति उसकी दृष्टि में आए। बूढ़े ने कांपते भिखारी को देखा और दयालुता से कहा, अरे मेरे भैया, तुम इतना कम कपड़ा पहनकर ठंड से नहीं कांप रहे हो, कहीं ठंड ना लग जाए। आइए आइए, थोड़ा पानी पिए। जब उसने देखा कि भोजन सामने आ गया है तो राक्षस की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसका भेष इतना परिपूर्ण है कि बूढ़ा आदमी कुछ नहीं जान पाएगा, लेकिन वह गलत था, क्योंकि यह साधारण दिखने वाला बूढ़ा असल में उसकी चाल को पहले से ही समझ चुका था। जैसे ही राक्षस धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति के करीब पहुंचा, बूढ़े व्यक्ति ने सही समय देखकर अपनी पीठ से दो चमकती हुई कसाई की छुरियां निकालकर राक्षस की कमजोर जगह पर पूरी ताकत से वार किया। राक्षस ने एक दर्दनाक चीख निकाली और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैं एक बेचने वाला हूँ, आधी रात को इस रेगिस्तान में पुकार लगाता हूँ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? ये एक जाल है, उसे खा लो। तुमने खुद मुसीबत मोल ली है, मुझे दोष मत देना कि मैं बेईमान हूँ। जल्दी से आगे बढ़कर उसने उस राक्षस के शरीर की तलाशी ली और सच में उसे कुछ चमकदार छोटी सोने की चीजें मिली। बुजुर्ग की आंखों में लालच की चमक थी और उनके दिल में खुशी थी। हालांकि जैसे ही बुजुर्ग ने जाने की तैयारी की, वहीं एकदम से अचल पड़ा हुआ राक्षस धीरे धीरे जीवित हो गया। इस अचानक आए बदलाव से बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, गुस्साए राक्षस ने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। राक्षस ने बुजुर्ग को निपटाने के बाद बेफिक्र होकर बुजुर्ग के कपड़े पहन लिए और वह नया दुकानदार बनकर बेधड़क गांव में चला गया। गांव के लोग पूरी तरह से बेखबर थे। उन्होंने अब तक यह महसूस नहीं किया था कि एक बेहद भयानक